Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Student of class 8. Now we start unit 4 algebraic expression. To understand algebraic expression, first we want to know about constant, variable and coefficient. I have written here y plus 5. Find y plus 5 when y is equal to 1 and y is equal to 3. In this expression, we put value of y is equals to 1, then 1 plus 5 is equals to 6. And when we put the value of y is 3, then the resultant is 8. So y की वैल्यू यहाँ चेंज करने पर हमारा रिजल्टेंट चेंज हो रहा है, लेकिन 5 जो है दोनों इक्वेशंस में सेम है. तो हम y जो है वो क्या होगा हमारे पास इन y प्लस 5. y वरी कर रहा है हर स्टेटमेंट पे, तो y वेरिएबल कहलाएगा, और जो वरी नहीं करता है, जो सेम रहता है, वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट. अगर y के साथ हम कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दें, इफ यू मल्टीप्लाई द कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, देन द कांस्टेंट विल बी नाउ हियर कोफिशिएंट. वो कांस्टेंट यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट. एंड नाउ अब आ जाते हैं डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. एनी कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट and variable joined by fundamental operation. Any fundamental operation means plus, minus, multiply and divide. Constant और variable को हम join करें, plus, minus, divide, multiply, roots and powers के साथ is called algebraic expression. उसको हम क्या कहते हैं, algebraic expression. Kinds of algebraic expression. There are two kinds of algebraic expression: polynomial expression and non-polynomial expression. Now polynomial expression क्या होते हैं? Polynomial expression having positive power. अगर आपके variables जो हैं positive होंगे तो वो कौन से polynomial होंगे, वो polynomial होंगे. For example, number first है 4x square, second है 3x minus y upon 4. यहाँ देखें upon में variable हमारे पास कोई नहीं है, so सिर्फ कांस्टेंट है. वेरिएबल अगर अपॉन में होगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता. थर्ड है 4x स्क्वायर, 4x रेज टू पावर 0. 4x रेज टू पावर x की पावर 0 है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा. कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी एक पॉलिनोमियल है. यहाँ पे पावर पॉजिटिव नहीं है हालांकि, लेकिन x रेज टू पावर इक्वल होता है 1 के साथ. नंबर 4 रूट 4x स्क्वायर. रूट 4x स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा 2x, जो कि पॉलिनोमियल होगा. सेकंड इसका क्या होगा, नॉन पॉलिनोमियल. नॉन पॉलिनोमियल फिर दो टाइप्स के होते हैं, रेशनल एंड इरेशनल एक्सप्रेशन. रेशनल एक्सप्रेशन हैविंग वेरिएबल नेगेटिव पावर. नेगेटिव पावर्स की वेरिएबल जो होंगे वो सारे रेशनल होंगे. फॉर एग्जाम्पल 4x रेज टू पावर -5. और यहाँ आ जाइए सेकेंड एग्जाम्पल 4x माइनस 1 अपॉन y अपॉन में है, देखें पावर नेगेटिव हो जाएगी ऊपर आके. इरेशनल एक्सप्रेशन हैविंग वेरिएबल फ्रैक्शनल पावर, यानी आपकी अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में होगी तो वो कौन से पॉलिनोमियल कहलाएंगे, इरेशनल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन. फॉर एग्जाम्पल रूट 2x एंड सेकेंड एग्जाम्पल 12x रेज टू पावर 1 अपॉन 2. Okay student, let's we start exercise 4.1. Exercise 4.1, the question number 1 is separate polynomial, rational and irrational expression of the following expression. Number first part is 3x minus 1 upon 3. Let me see here, if the variable having positive power, then it is polynomial expression. If the expression having negative power, it is rational expression. And if the variable fractional power, then it is irrational expression. So यहाँ देखें, let's check here, x की power positive है 1, so it is polynomial expression. Second part 5 में देखें कोई वेरिएबल नहीं है, बज़ाहिर कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन अगर यहाँ वेरिएबल होता तो उसकी पावर क्या होती, 0. सपोज 5x रेज टू पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही आएगा, सो इट इज पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन.
थर्ड पार्ट है 4 अपॉन एक्स, यहाँ देखें अपॉन में एक्स है, हैविंग नेगेटिव पावर, सो इट इज रेशनल एक्सप्रेशन। नंबर फोर्थ पार्ट 0, 0 भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, इसके साथ कोई वेरिएबल की पावर नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ठीक, फिफ्थ पार्ट में आ जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3, एक्स स्क्वायर ये भी पॉजिटिव पावर है, वाई की पावर 1 ये भी पॉजिटिव है। ये कौन सा पोलिनोमियल कौन सा होगा आपको बताना है, पोलिनोमियल है, रैशनल है या इरेशनल एक्सप्रेशन है, ये मुझे कमेंट में आप बताइएगा। नंबर 6 पार्ट है 1 अपॉन वाई माइनस वाई, वाई की पावर अपॉन में है, इट इज नेगेटिव पावर, सो इट इज रैशनल एक्सप्रेशन। 7 पार्ट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये भी रैशनल एक्सप्रेशन है क्योंकि एक्स की पावर नेगेटिव है। नंबर 8 3 रूट एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, यहाँ देखें रूट के अंदर स्क्वायर है, अगर हम रूट हटाएंगे तो 2/3 पावर हो जाएगी जो कि फ्रैक्शनल पावर है, और फ्रैक्शनल पावर होगा तो ये कौन सा एक्सप्रेशन कहलाएगा, इरेशनल एक्सप्रेशन। अंडरस्टैंड। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेपरेट पोलिनोमियल एंड नॉन पोलिनोमियल। आपको सिर्फ पोलिनोमियल और नॉन पोलिनोमियल बताना है कि अगर हैविंग पॉजिटिव पावर है तो पोलिनोमियल होगा और नेगेटिव फ्रैक्शनल होगा तो वो नॉन पोलिनोमियल होगा। 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स कौन सा पोलिनोमियल है, कौन सा पोलिनोमियल है या नॉन पोलिनोमियल, ये नॉन पोलिनोमियल है क्योंकि हैविंग नेगेटिव पावर। सेकंड है 5x वाई क्यूब, ये देखें सारी पावर पॉजिटिव है, सो ये पोलिनोमियल होगा, पोलिनोमियल। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि इसमें कितने वेरिएबल हैं, हाउ मेनी वेरिएबल आर देयर इन एक्सप्रेशन। तो कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, x एंड y, 2 वेरिएबल हैं यहाँ पे। हमने अगर पोलिनोमियल है तो हमें वेरिएबल की नंबर ऑफ वेरिएबल भी लिखना होगा। थर्ड पार्ट है 3x t क्यूब माइनस 4x y t, ये भी पोलिनोमियल है क्योंकि हैविंग पॉजिटिव पावर, ऑल वेरिएबल हैविंग पॉजिटिव पावर। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं यहाँ पर, 3x y एंड t। फोर्थ पर आ जाइए 5 क्यूब प्लस 4 अपॉन x, ये नॉन पोलिनोमियल है क्योंकि x हैविंग नेगेटिव पावर। ओके, इसी तरह से आप कंटिन्यू कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और आई होप कि यू हैव अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट उसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 बताऊंगी। Now we start question number 3 of exercise 4.1. Find the type of the polynomial with respect to their terms. अच्छा, now come on board. To do question number 3 of 4.1, we have to understand classification of polynomial. To understand classification of polynomial, we have to know about term. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि terms क्या होती हैं। फॉर सपोज मैंने यहाँ लिखा नंबर 2, 2 इज अ टर्म, एंड नेक्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे x, x भी एक टर्म है। अब मैं इन टर्म्स को कलेक्ट करूंगी, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म पे 2x, 2 अलग टर्म है, x अलग टर्म है, दोनों को मिला मल्टीप्लाई किया तो ये 2x क्या हो जाएगी, 1 टर्म। ठीक है, अगर मैं 2 को डिवाइड करूं x से तो भी ये टर्म 2 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी 1 टर्म में। बट हियर व्हेन वी ऐड 2 प्लस x, देन प्लस जो है वो सेपरेट कर देगा, दोनों अलग अलग टर्म होंगी, ये हमारे 2 प्लस x 2 टर्म्स होंगी। फिर यहाँ 2 माइनस एक्स, अगर मैं फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म में माइनस करूंगी तब भी ये 2 टर्म्स कहलाएंगी। सो सॉल्यूशन हमारा ये निकला कि प्लस एंड माइनस सेपरेट द टर्म्स, प्लस और माइनस करने पे टर्म जो होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, एंड मल्टीप्लाई और डिवाइड डू नॉट सेपरेट द टर्म्स। अंडरस्टैंड। फिर आ जाइए क्लासिफिकेशन में, फर्स्ट है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होते हैं, अ पोलिनोमियल कंसिस्टिंग ओनली 1 टर्म, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी सिर्फ एक टर्म हो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 3x y स्क्वायर एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज 5x क्यूब y z। सेकेंड क्लासिफिकेशन क्लास है इसकी बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होते हैं, अ पोलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ 2 टर्म्स, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी 2 टर्म्स हो इज कॉल्ड बाइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 3x माइनस 4y, 3x
एक टर्म है, 4y एक टर्म है, दो टर्म्स है। ये कौन सा पोलिनोमियल है? बाइनोमियल। थर्ड क्लास इज ट्राइनोमियल। अ पोलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ऐसा पोलिनोमियल जिसकी 3 टर्म्स हो वो क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल। फिर लास्ट क्लास है मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वन मोर देन वन टर्म इज कॉल्ड मल्टीनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, ये पोलिनोमियल नहीं होगा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। यहाँ रेशनल भी आ सकते हैं और इरेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पोलिनोमियल नहीं होगा। अच्छा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री क्या होती है पोलिनोमियल की? हाईएस्ट पावर कंटेनिंग टर्म इन द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर है कोई भी टर्म की, वो उसकी डिग्री होगी, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द टाइप ऑफ द पोलिनोमियल विद देयर टर्म्स। अब कितने टाइप टर्म्स के हिसाब से टाइप बताना है। कौन सी टाइप है? x माइनस 3y। अब यहाँ देखें, दो टर्म है, x एक टर्म है, माइनस 3y सेकेंड टर्म है, तो कितनी टर्म्स है यहाँ? 2। सो ये क्या होगा? बाइनोमियल, ठीक है। नंबर सेकेंड पे आ जाइए। सेकेंड पार्ट, -1/4 प्लस 2x प्लस 5। अच्छा, -1/4 एंड प्लस 5 कैन बी सिंप्लीफाइड एंड मेक अ सिंगल टर्म। सो यहाँ पे 2 टर्म्स हो जाएंगी। -1/4 प्लस 5 को सॉल्व करेंगे तो एक सिंगल टर्म होगी। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी? प्लस 2x। तो ये कितनी टर्म्स हो गई टोटल? 2। सो इट इज बाइनोमियल। नंबर थर्ड इज 3x माइनस 1/4 y माइनस 5। 3 टर्म्स है, डिफरेंट 3 टर्म्स, सो इट इज ट्राइनोमियल। इसी तरह से फोर्थ है x² प्लस 7x प्लस 3। इसमें भी 3 टर्म्स है, सो इट इज ट्राइनोमियल। नाउ नेक्स्ट उस पे जाइए। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4x² माइनस y। इसमें भी 2 टर्म्स है, बाइनोमियल। 6x ये मोनोमियल है, सिर्फ एक टर्म है। 7th में 4/13 सिंगल टर्म है, मोनोमियल। 8 में देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर को, तो ये होगा a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो 2 टर्म्स रिमेनिंग रहेंगी। सो ये क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द डिग्री ऑफ फॉलोइंग पोलिनोमियल। आपको डिग्री ऑफ पोलिनोमियल फाइंड करना है x प्लस वाई स्क्वायर। और मैं पहले बता चुकी हूँ डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर कंटेनिंग टर्म इन द एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या होगी? y²। y की पावर 2 है, इसलिए ये कौन सी डिग्री है? सेकेंड डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लुक एट द कॉपी। सेकेंड पार्ट है x4y प्लस y² प्लस y³। इसमें देखें हाईएस्ट पावर फर्स्ट टर्म की है x4 एंड y, तो टोटल कौन सी डिग्री हो गई? 4 + 1 5 डिग्री। थर्ड पार्ट इज 5³। यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, वेरिएबल कोई नहीं है, तो डिग्री कौन सी हो जाएगी? 0 डिग्री। फोर्थ पार्ट x² y² प्लस y²। अब यहाँ टर्म x² y² की टोटल डिग्री कितनी हो गई? 4। x² की 2 y² की 2, टोटल डिग्री क्या हो जाएगी? 4। फिर इसी तरह से एंड सो ऑन यू कैन कंप्लीट दिस एक्सरसाइज लाइक दिस।